कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, भौतिकी आपकी चल रही थी। उसमें हम आपको डेरिवेशन करा रहे थे। ये डेरिवेशन नंबर 6 है। और आप सभी की कमेंट आ रही थी, सर मैसेज कर रहे थे कि सर आप ऐसा करिए, दूसरी बुक यानी पार्ट 2 के डेरिवेशन करा दीजिए। उसमें लाइट है प्रकाश की हमको डेरिवेशन नहीं आते। तो आप चिंता ना करो, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बंद कर दूंगा, ये सीरीज भी चलती रहेगी। और आज से हम यानी कि सेकंड पार्ट जो है आपका फिजिक्स का, उसके भी डेरिवेशन हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो होगा क्या, आपके दोनों के दोनों कवर होते रहेंगे। एक डेरिवेशन इसका और एक डेरिवेशन इसका। हर रोज के 2 डेरिवेशन करोगे तो 10 दिन में कितने हो जाएंगे, 20 डेरिवेशन हो जाएंगे। और एक वीडियो में 2 डेरिवेशन करने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में ये वाला डेरिवेशन कराएंगे, साथ में इस पर आधारित 2-3 न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आता ही आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। कभी कभी चालक की जगह पर दे देगा कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा से क्या तात्पर्य, स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। और फिर कहेगा कि सिद्ध करो संधारित्र के लिए या आवेशित संधारित्र के लिए U बराबर 1/2 CV² या एक आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होती है। ये आपको सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, बस ये क्वेश्चन है, इसी से आपको उत्तर देना है। तो देखिएगा, हमने क्वेश्चन में क्या बोला है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो हमने हेडिंग डाल दी, यहां पर क्या हेडिंग डाल दी हमने हेडिंग डाल दी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब इसकी परिभाषा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आवेशित चालक। समझो कि ये कोई चालक है, ये कोई चालक है और इस चालक को मैं Q आवेश दूं प्लस Q कूलम आवेश देकर इसको मैं क्या करूं, आवेशित कर दूं। तो होगा क्या, जैसे ही मैं इसको Q कूलम आवेश दूंगा तो ये चार्ज हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि इसमें कुछ ऊर्जा स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ये आवेश देंगे तो इसके कारण इसमें ऊर्जा, जैसे हम मोबाइल है, मोबाइल को जैसे हम चार्ज करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और मोबाइल पूरे दिन चलता है। फिर वो बैटरी बीत जाती है 0%, 50%, 0% है, 20%, इस तरीके से बैटरी कम होती चली गई है। तो फिर से उसको चार्ज करो, ठीक है, तो उसके अंदर फिर से एनर्जी आ जाएगी। तो मतलब क्या है कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो सिंपल सी बात है कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अर्थात जब किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो उसके दौरान कुछ तो कार्य किया जाएगा, वही कार्य उसमें स्टोर हो जाता है, तो वही कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या किसी चालक को जो आवेशित करते हैं तो उसके दौरान किया गया कार्य, ठीक है, तो कितना कार्य किया जाए, आवेशित किसी चालक को जब हम आवेशित करेंगे तो उसमें कितना कार्य किया जाएगा, वो क्या है, आपकी स्थितिज ऊर्जा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चालक की जगह पे बोल देता है संधारित्र, तो किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। भाई यहाँ पे यदि चालक की जगह पे संधारित्र दे देता तो संधारित्र लिख देते। अब आगे क्या कहा है कि संधारित्र के लिए सिद्ध करना है, तो यानी कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यानी कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में कितनी स्थितिज ऊर्जा आएगी वो निकालेंगे हम। तो हमारे पास में माना कि ये कोई एक संधारित्र है, ये आपका एक संधारित्र है, ऐसे समझ लीजिएगा। और ये संधारित्र है और इसका ध्यान से समझिएगा, इसका विभव प्रारंभ में इसका विभव 0 है। तो यही लिख देंगे, माना हमारे पास एक संधारित्र है, माना हमारे पास एक संधारित्र है जिसका प्रारंभिक, ठीक है, जिसका प्रारंभिक विभव 0 है। जब इस चालक को या इस
जब इस संधारित्र को प्लस क्यू कूलाम आवेश देकर आवेशित किया जाता है तो इसका विभव शून्य से बढ़कर V वोल्ट हो जाता है। तब देखिएगा, हमारे पास ये चालक था, इसका प्रारंभ में विभव शून्य था। जैसे ही मैंने इसको प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया, आवेशित किया, तो इसका विभव V हो गया। समझ रहे हो? अभी हमारा मोबाइल स्विच ऑफ था, बिल्कुल डेड था। जैसे ही हमने उसको बैटरी यानी कि बिजली से लगाया, चार्जर की पिन उसमें लगाई तो चार्ज होने लगा। तो हमने प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया तो इसका भी विभव शून्य से बढ़कर V हो गया। चलिएगा, तब हम इस संधारित्र की हम निकालेंगे बात संधारित्र का। देखिएगा, प्रारंभिक विभव कितना था? प्रारंभिक विभव शून्य था, ठीक है। और आवेशित करने के बाद विभव, इसको मैं प्रारंभिक विभव को V1 मान ले रहा हूं 0, और आवेशित करने के बाद विभव V हो गया, ठीक है, V2। तो इसका औसत विभव कितना होगा भाई? औसत विभव दोनों का औसत विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 अपॉन 2। भाई किसी चीज का औसत निकालते हैं, 5 और 7 का औसत कितना होगा? 5 प्लस 7, 2 कर देंगे भाग का, तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस V, यानी कि V1 का मान 0, V2 का मान V अपॉन 2, यानी V/2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक औसत विभव निकला है। औसत विभव निकाला क्यों है? हमें औसत विभव नहीं चाहिए था, हमको तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा चाहिए थी। ठीक है, निकालते हैं। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। ये बोला ना, आवेशित करने में किया गया कार्य। आवेशित करने में किए गए कार्य कोई तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये U बराबर, तो आवेशित किया गया कार्य कैसे निकलेगा? नॉर्मली V बराबर W अपॉन Q होता है। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा VQ, W बराबर हो जाएगा VQ। तो वही चीज ली जाएगी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। आवेश इंटू औसत विभव, आवेश इंटू औसत विभव, क्या कि संधारित्र को कितने आवेश से आवेशित किया और उसका औसत विभव कितना हुआ, क्योंकि ना तो प्रारंभिक विभव 0 था, बढ़कर V हो गया, तो इनका औसत विभव लिया जाएगा। तो आवेशित करने में दिया गया आवेश और उस आवेश से औसत विभव कितना बढ़ा, ये तो आवेशित करने में हमने Q विभव दिया था और औसत विभव कितना आया था? V/2। तो U बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 QV, इतना आ गया, इतने जूल। एक तो फॉर्मूला ये आ गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम। ठीक है, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस थ्योरी का, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये समीकरण 1 आ गया। और अब इसके नीचे लिखेंगे, हम जानते हैं, यहां पे लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई? Q बराबर होता है CV। जब Q बराबर CV होता है तो इस समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? U बराबर 1/2 इंटू Q की जगह पे हम CV रख देंगे, CV इंटू ये है V, ये वाला V ये आ गया, तो U बराबर 1/2 CV², इतना आ गया। आ गया नहीं आएगा? ठीक है, ये समीकरण 2। देखिए, यही चीज लेकर आनी थी, इतने जूल आ गया। ठीक है, ये चीज हो गई।
अभी क्यू स्क्वायर अपन सी वी आएगा, देखिए कैसे भाई आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यू बराबर सी वी होता है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे यहां से पुनः जैसे कि Q बराबर सी वी है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं V बराबर Q अपॉन सी। भाई Q बराबर सी वी है तो मैं V का भी तो मान निकाल के रख सकता हूं Q अपॉन सी, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें V और C, सॉरी Q और V, तो Q का मान रखने की वजह में V का मान भी तो रख सकता हूं। चलो V का रख लो तो तब समीकरण 1 से, अब 1 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा U बराबर 1/2 इंटू इस Q की जगह पर तो Q रहेगा लेकिन V की जगह पर Q अपॉन C हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, इतना आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C। यदि यहाँ पर दो चीजें हैं Q और V, फॉर्मूला है ये, यदि Q का मान निकालोगे तो 1/2 CV स्क्वायर आएगा, यदि V का मान निकाल के रखोगे समीकरण 1 में तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C आएगा। तो ये तीन फॉर्मूले आपके लिए बनते हैं न्यूमेरिकल के लिए। जब आपको आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछे और सवाल में आपको दो चीज दे रखी है Q और V, तो लगेगा ये फॉर्मूला। आवेश और विभव दे रखा है तो ये लगेगा, यदि संधारित्र की धारिता और विभव दे रखा है तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, और यदि आपको क्या दे रखा है आवेश और धारिता दे रखी है तो ये आवेश और धारिता देने के लिए ये, विभव और धारिता है तो ये, और यदि आवेश और विभव है तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं और इनमें से दो चीज आपको मिलेंगी, तब आपसे स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछेगा। ठीक है, एक दो सवाल करते हैं तब आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। दो सवाल कराऊंगा बहुत ही शानदार, जो कि पिछले पेपरों में कई बार आए हुए हैं, रिपीटेड प्रश्न। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल को देखिएगा जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। ये पेपर में भी आ चुका है और एनसीईआरटी किताब का ये सवाल है, इंपोर्टेंट है, और 2 नंबर में ये सवाल कई बार आया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या दिया है पहले ये देखिएगा। सवाल में आपको दो चीज आपको दे रखी है, 12 पिको फैराड संधारित्र है, 12 पिको फैराड का धारिता दे रखी है आपको C बराबर 12 पिको फैराड। पिको का मतलब क्या होता है, देखिए संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है, तो बाकी मिली फैराड, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, ठीक है, इन सबको चेंज करते हैं, इसीलिए हम पिको की जगह पर क्या लगाएंगे 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 लगाएंगे तो ये हो जाएगा पिको। पिको का मतलब ये 10 की पावर -12 है, म्यू का मतलब 10 की पावर -6, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10, इस तरीके से। ठीक है, चलिएगा आ जाओ इधर। ठीक है, ये हो गया C बराबर। अब आगे की बात करते हैं, ये विभव, ये कितना वोल्ट, वोल्ट का मतलब क्या है वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब कितना 50 वोल्ट आपको दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा पूछा है, U बराबर, आप देखिए कौन सा फॉर्मूला CV दे रखा है तो 1/2 CV स्क्वायर लगेगा, तो U बराबर 1/2 इंटू C का मान कितना है 12 गुणा 10 की पावर -12 गुणा V का मान क्या है 50 का स्क्वायर। तो देखिएगा अब आपको दिखाई दे रहा है इस 2 से ये कट जाएगा 6 बार, तो 6 गुणा 10 की पावर -12 गुणा ये हो जाएगा 2500। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन दो जीरो से ये दो घातें कम हो जाएंगी, गुणा 10 की पावर -10। ऐसा क्यों, देखिएगा आप ऐसा याद रखिए 10 की पावर -12 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर, या फिर आप ऐसा करो कोई इतना ज्यादा 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 6 पंजे 30 की 0, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, कितना गुणा 10 की पावर -12 आ गया। अब सिंपल सा 15,000 का मतलब क्या है, पीछे है पॉइंट, 1 2 3 4 अंक में आगे लेकर आऊंगा पॉइंट को, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो 10 की घात 4 आ जाएगी प्लस की, ये 10 की पावर -12 है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 1.5 गुणा 10 की पावर -8 इतने जूल आ जाएगी ऊर्जा इसकी। प्लस के 4 है, निकल जाएगा माइनस के 8 बचेंगे, तो ये कितना आ गया इतने जूल। कभी ना भूल, ये आपका उत्तर आ गया। समझ में आई बात नहीं आई?
इसी तरीके के और कई सारे सवाल हैं, जैसे कि अब आपसे कहे कि किसी यहीं से आपसे कहता क्वेश्चन में, आपको और बता देना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाने वाला कहाँ है। एक सवाल ये है, जरा इसको भी देख लीजिए। 25 माइक्रोकूलम आवेश देकर संधारित्र को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो आवेशी संधारित्र स्थिति जुड़ जाती है। क्या दे रखा है, एक तो आवेश दे रखा है 25 माइक्रोकूलम, मतलब क्या हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। इतने कूलम आ गए, क्योंकि माइक्रोन का मतलब मैंने बता दिया कितने वोल्ट, यानी कि 20 वोल्ट आपको ये दे रखा है। यू आपसे पूछा है, यू बराबर, जब आपको क्यू भी दे रखा है तो 1/2 क्यू वी, यही फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा क्यू। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 25 गुणा 10 की पावर -6 गुणा वी। वी का मान कितना है 20 है, ठीक है। अब 2 से ये कट जाएगा 10 बार, तो u बराबर आ जाएगा 25 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 10 से एक घात चली जाएगी तो 25 गुणा 10 की पावर -5 बचेंगे। 25 का मतलब यहाँ पर है, एक घात आगे लेके जाएंगे तो u बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर -4। -4 क्यों आया, क्योंकि एक घात इधर आएंगे तो एक घात प्लस की आएगी, जो कि एक घात ये -5 है तो एक प्लस की जोड़ेंगे इनमें तो -4 बचेंगे। इतने कूलम है ना, एकदम लल्लन टॉप सवाल इस तरीके का। आई होप कि आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा जो डेरिवेशन है, संधारित्र की धारिता का व्यंजक इंपोर्टेंट है, उसको